Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. If you didn't subscribe my channel, so please subscribe and like it first and press a bell icon. Now we will move towards our today topic, which is about electric field intensity due to oppositely charged parallel plates. In our previous lecture, we will discuss some interesting applications of Gauss's law. This one is also an interesting application of Gauss's law, which we discussed here in our today lecture. तो आज भी हम जो अपने लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के उसी से करेंगे, मुताबिक करेंगे, जिसमें हमारे पास आज जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हमने लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। ये सबसे पहले मैं एक पैरेलल प्लेट ले रहा हूँ और इसी तरह इसी के पैरेलल हम यहाँ पे एक और पैरेलल प्लेट लेंगे। एक प्लेट मेरे पास जो है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट जो मेरे पास है ये क्या यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह दूसरी प्लेट जो मेरे पास होगी ये यूनिफॉर्मली मेरे पास क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो हम कहेंगे क्या, कंसिडर टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कंसिडर करें कि हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हमने ले ली, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिनकी लेंथ हमने क्या कंसिडर कर दी, इनफाइनाइट कंसिडर कर दी, ठीक है। अब ये जो इनफाइनाइट लेंथ होती है, ये जो हमारे पास क्या होती है इनफाइनाइट लेंथ, इसकी लेंथ को हम इनफाइनाइट क्यों कंसिडर करते हैं? हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था कि इनफाइनाइट लेंथ हम इसलिए कंसिडर करते हैं कि हम फ्रिंजिंग फील्ड को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो अवॉइड फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड को अवॉइड करने के लिए हमने इसकी लेंथ को क्या कंसिडर किया, इनफाइनाइट कंसिडर किया। अब एक प्लेट मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी प्लेट यूनिफॉर्मली मेरे पास क्या नेगेटिवली चार्ज है, और इनके दरमियान जो मेरा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लेट्स सपोज मेरे पास क्या है आर है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो हमारे पास क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो हमारे पास पॉजिटिव से किधर आएंगी, नेगेटिव तरफ आएंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओरिजिनेट होंगी हमारे पास पॉजिटिव साइड से और टर्मिनेट कहाँ पे होंगी हमारे पास, नेगेटिव साइड पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान। इस तरह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने क्या कर दी, ड्रा कर दी, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। अब हमने इन दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स वी कंसिडर अ पॉइंट P। हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक पॉइंट P को, हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक पॉइंट P को इनसाइड दीज टू यूनिफॉर्म पैरेलल प्लेट्स, इन दो यूनिफॉर्म पैरेलल प्लेट्स के दरमियान हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट P को क्या कर दिया, कंसिडर कर दिया। अब इस पॉइंट P पे हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बाय अप्लाइंग गॉस लॉ करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो गॉस लॉ अप्लाई करने से पहले यहाँ पे हमें एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी होगी इस पॉइंट P के अलांग, ठीक है। तो इस पॉइंट P के अलांग जब हम यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे हम वी टेक गॉसियन सरफेस इन दी फॉर्म ऑफ बॉक्स। हम एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेंगे जो किसकी फॉर्म में होगा, एक बॉक्स की फॉर्म में होगा, हैविंग एरिया ए, जिसका एरिया हमारे पास क्या होगा, ए एरिया होगा। अब इस पॉइंट P के थ्रू हम पॉइंट P के अलांग हम क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स। बॉक्स इस तरह है, असल में बॉक्स आपका इस तरह सा बना होता है, इस तरह, ठीक है।
इस तरह का आपके पास बॉक्स होता है, तो उसी बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम एक बॉक्स बना रहे हैं। ये हमने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, जिसका एरिया मेरे पास क्या है, ए है। इस तरह का बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास हैं, जो सही तरह से आपको नज़र शायद ना आए। इसके 4 फेसेस हैं, बॉक्स के हमारे पास क्या है, 4 फेसेस। यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये सिंपल सा बॉक्स बनाता हूँ, इसके 4 फेसेस हैं। अब जो इसका टॉप फेस है, टॉप फेस ऊपर वाला फेस रीजन, ठीक है, ये हमारे पास इस पॉजिटिव रीजन में आता है। ये जो ऊपर वाला फेस है इसका, दिस वन, ये मेरे पास कहाँ पे आता है, इस पॉजिटिव रीजन में आता है। जब पॉजिटिव रीजन में आएगा तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसकी होगी वो ज़ीरो होगी। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। किस रीजन में, वो रीजन जो हमारे पास इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आ रही हैं, और हमारे पास ये जो बॉक्स है ये किस रीजन में, पॉजिटिव रीजन में प्लेस किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ज़ीरो होने से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि इस पोर्शन पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब ये जो बॉक्स की 2 साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, अब ये दोनों साइड्स मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मेरे पास क्या है, इस तरह है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और बॉक्स की ये जो दोनों साइड्स हैं ये भी मेरे पास इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, पैरेलल हैं। और इन साइड्स का, ये जो दोनों मेरे पास साइड्स हैं, इन साइड के अलांग अगर हम एरिया वेक्टर इन साइड्स का लें, इन साइड्स का क्या लें हम, एरिया वेक्टर, तो वो जो एरिया वेक्टर आएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब cos 90 हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी साइड्स पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। इस साइड पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा, इस साइड पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब एक सरफेस रह गई, ये जो टॉप बॉटम सरफेस है। अब ये जो सरफेस है, ये फेस जो बॉक्स का मेरे पास है, ये और मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये जो मेरे पास बॉक्स का ये बॉटम वाला सरफेस है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इस फेस का मेरे पास जो एरिया वेक्टर आएगा, इस फेस का जो मेरे पास क्या आएगा, एरिया वेक्टर आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल होंगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो हमने ये बॉक्स यहाँ पे कंसिडर किया एज ए गॉसियन सरफेस, इसकी 4 साइड्स थी हमारे पास। जो टॉप साइड है, ठीक है, इस बॉक्स का जो टॉप एरिया है वो हमारे पास इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़ीरो है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। जो हमारे पास साइड्स हैं, दोनों फेसे बॉक्स की 2 साइड्स जो हमारे पास, ठीक है, ये दोनों साइड्स जो हमारे पास हैं, और इन साइड्स के अलांग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के पैरेलल हैं। जब पैरेलल होंगी तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल के लांग जो इन साइड, ये साइड्स तो हमारे पास पैरेलल हैं, लेकिन इनका जो हमारे पास एरिया वेक्टर आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल हमारे पास 90 बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। जो हमारे पास बेस है, ये टॉप बॉटम सरफेस है हमारे पास इस एरिया वेक्टर की, इस बॉक्स की, सॉरी, ये जो हमारे पास है बॉटम सरफेस इस बॉक्स की, ये और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इसी तरह जब ये परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास इस बॉटम सरफेस ऑफ बॉक्स का जो एरिया वेक्टर होगा, इस बॉटम सरफेस बॉक्स का जो हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। इट्स मीन कि इस बॉक्स में जो हमने गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है, बॉक्स एज ए बॉक्स जो गॉसियन सरफेस लिया, इसमें हमारे पास एक बॉटम पोर्शन ऐसा है इस बॉक्स का जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। बाकी जो साइड्स होंगी और जो अपर दोनों साइड्स, राइट लेफ्ट साइड और अपर साइड जो होगी, वहाँ दोनों पे, उन तीनों रीजन्स पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर अगर हम गाज़ लॉ को अप्लाई करें बाय यूजिंग गाज़ेस लॉ, गाज़ लॉ हमारे पास क्या है, फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब देखें जो हमारे पास क्यू है, चार्ज है। अब ये जो हमारे पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं जिनमें हमने पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने एक बॉक्स को एज ए गॉसियन सरफेस ली है। तो इस बॉक्स के इनसाइड जो हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड है, द चार्ज क्लोज इनसाइड द बॉक्स हैविंग सर्टन डेंसिटी,
उस चार्ज की जो क्या होगी, हमारे पास एक सर्टन डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी को हम कैसे एब्रीवेट करते हैं, एज वी नो डैट डेंसिटी इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, डेंसिटी इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से हम अगर चार्ज की वैल्यू फाइंड करें तो चार्ज हमारे पास किस किलो, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। इस इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इज़ इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह एज वी नो डैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, राइट साइड पे भी ज़ीरो, लेफ्ट साइड पे भी ज़ीरो, टॉप साइड पे भी ज़ीरो, ठीक है। तो 3 साइड पे तो ज़ीरो होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। लेकिन जो बॉटम सरफेस होगी इस बॉक्स की, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम होगा, तो वो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास किसकी इक्वल होता है, E A के। तो इट्स मीन हमारे पास जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, E डॉट A के इक्वल आ जाएगा, E डॉट A के, क्योंकि हमारे पास एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं। cos 0 1 तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स E A के इक्वल होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 4, कंपेयरिंग 3 एंड 4, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, जब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E डॉट A इज़ इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इस A को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा E इज़ इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये A से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉइंट P पे, जब हमारे पास क्या ली हुई हमने, 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन से दिस इक्वेशन शोज दैट, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई, E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके है, सिग्मा की, यानी डेंसिटी के। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। वो पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करती, वो जस्ट डिपेंड किस पे करती है, डेंसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। जितनी चार्ज की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी हमारे पास चार्ज की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन होती है बिटवीन 2 प्लेट्स। वो डिपेंड खाली किस पे करती है, डेंसिटी ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक क्लियरली इंशाल्लाह समझ आया होगा। इसमें हम गाजियन सरफेस को एज ए बॉक्स लेते हैं, ठीक है। तो जब इस बॉक्स को हम प्लेस करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के दरमियान, तो बॉक्स का जो टॉप पोर्शन होता है वो हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 हो जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे पास 0 हो जाता है। जो हमारे पास ये साइड्स वाले 2 पोर्शन होते हैं, इनकी जो हमारे पास एरिया होता है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी दोनों साइड्स पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिटेल से क्या करके आए, डिस्कस करके आए। जो हमारे पास बॉटम पोर्शन है, ठीक है, इस बॉक्स का, इसका जो हमारे पास एरिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इस साइड की वापस में क्या होती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बॉटम पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसके लिए जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हो जाता है तीनों साइड्स पे 0 और एक साइड पे क्या होता है, ई है। तो इन दोनों इक्वेशंस को फिर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान का जाती है, इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। इसके बारे में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ पे उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।